दोस्तों, आज मैं कोई भी आपको ट्रिक सिखाने वाला नहीं हूँ, ना ही कोई जादू दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कला सिखाने वाला हूँ, अगर आप इस कला को सीख गए तो यकीन मानो लोगों के शब्दों को समझने से पहले आप उनके इरादे समझने लग जाओगे। लोगों के मुस्कान के पीछे जो डर है, उसको आप समझने लग जाओगे। उनकी जो चुप्पी है, उसके पीछे जो उनका सच है, वो आप पढ़ पाओगे। और इसका नाम है द आर्ट ऑफ माइंड्स, यानी कि एक ऐसी साइलेंट लैंग्वेज जिसको हम डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार ध्यान से सुनना। बहुत बार लोगों को ये गलतफहमी होती है माइंड रीडिंग से मतलब। माइंड रीडिंग से मतलब ये नहीं कि आप किसी के दिमाग में घुस जाओ यार। माइंड रीडिंग का मतलब होता है लोग जो कह रहे हैं उससे ज्यादा आप देख पाना। लोग जो भी दिखा रहे हैं उससे ज्यादा उन्हें समझ पाना। अगर सच कहूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग इसलिए ताकतवर नहीं होते क्योंकि वो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आज के बाद आप बेवकूफ नहीं बनोगे और ना ही आप किसी से इमोशनली मैनिपुलेट होगे, ना गलत लोगों पे ट्रस्ट करोगे। तो शांति से बैठ जाओ यार, फोन को नीचे रख दो, अपने दिमाग को खोल दो। सबसे पहली चीज, लोग जो कहते हैं वो सच नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहला नियम याद रखो, पीपल लाई विथ वर्ड्स, नॉट विथ बिहेवियर। लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनका बिहेवियर झूठ नहीं बोल सकता। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनकी स्पीड, उनका बोलने का तरीका, उनका साइलेंस, ये सब झूठ नहीं बोलता। इंसान कहेगा ना कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें जब आप देखोगे ध्यान से तो वो आई कांटेक्ट नहीं मिला पा रहा होगा। जब इंसान कह रहा है कि मैं ठीक हूं और उसके कंधे ऐसे झुके हुए हैं, उसकी आवाज में वो एनर्जी नहीं है, तो समझ लो वो ठीक नहीं है। और दुनिया में ज्यादातर लोग केवल शब्दों को सुनते हैं, लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं ना, वो बिहेवियर को पढ़ते हैं। और यहीं से शुरू होता है माइंड रीडिंग। तो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी। और दूसरी चीज, हमेशा फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेशियल एक्सप्रेशन में सबसे पहले आईज, आंखें, ये माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं। दोस्तों, जो आंखें होती है ना, वो इंसान की सबसे बड़ी किताब होती है। अगर आप आंखों को पढ़ना सीख गए, यकीन मानो आधा गेम आप यही जीत जाते हो। कुछ सिंपल ट्रुथ सुनो, आप यकीन नहीं करोगे। जब इंसान सच बोल रहा होता है ना, तो उसकी आंखें स्टेबल होती है। जो झूठ बोल रहा होता है वो बार बार नजरें बदलता है अपनी। जो कॉन्फिडेंट होता है वो डर के आंखें नहीं चुराता। जो गिल्ट में होता है वो आई कांटेक्ट से अवॉइड करता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कोई एक बार का जजमेंट नहीं है कि यार आप किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकते। एक और चीज आपको बता दूं, ये जो माइंड रीडिंग का खेल है ना, वो बिल्कुल पेशेंस का और प्रैक्टिस का खेल है, जल्दबाजी का खेल नहीं है। एक इंसान को ऑब्जर्व करो बार बार, अलग अलग सिचुएशन में, तब जाकर के उसकी जो रियल नेचर है वो आप समझ पाओगे। एक बार में नहीं समझ पाओगे कि पहली बार देखा और उसके नेचर को समझ पाओगे, नहीं। उसको टाइम दोगे, उसके जो नेचर है उसको समझोगे, बार बार रीड आउट करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाओगे। एक और चीज मैं आपको बताऊं, साइलेंस बोलती है, शब्द नहीं। दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? वो है साइलेंस। जब कोई जवाब नहीं देता है ना, तो वो खाली नहीं होता, वो सोच रहा होता है। बहुत बार लोग इसलिए चुप नहीं रहते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है, बल्कि बहुत लोग इसलिए भी चुप रहते हैं कि उनके पास बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन वो बोलते नहीं। अगर कोई इंसान आपके सवालों पर तुरंत जवाब देता है तो वो प्रिपेयर्ड हो सकता है, लेकिन अगर वो थोड़ा रुक करके सोच करके बोल रहा है तो वो ईमानदार हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है। तो साइलेंस को इग्नोर नहीं करना है भाई। साइलेंस आपको क्लू देती है, क्लू। तो ध्यान रखिए, बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। आपने नोटिस किया होगा, हर एक टोन जो होती है उसमें आपको नजर आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जब इंसान कोई भी हो, जब इनसिक्योर होता है ना,
तो अपनी आर्म्स को क्रॉस करने लग जाता है, डिफेंसिव हो जाता है, पीछे लीन होके टिक जाता है। जब कोई इंटरेस्टेड होता है ना तो आप में बिल्कुल हाथ मिलाता है और बिल्कुल आपसे इंटरेस्ट दिखाता है वो। जो इंसान बोर्ड होता है ना, बोर होता है वो, मतलब बोरिंग फील करता है, तो बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। याद रखो, एक सिग्नल कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पैटर्न आप उसके अंदर नोटिस कर रहे हो तो पैटर्न ही सब कुछ होता है। और माइंड रीडिंग का मतलब जज करना नहीं होता, ध्यान रखना। माइंड रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जज कर रहे हो, नहीं भाई, उसको समझ रहे हो। ये एक्चुअल माइंड रीडिंग होती है, एक्चुअल बिहेवियर को समझना होता है। अब एक बात बताऊं आपको, हर एक इंसान के इमोशन के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उन ट्रिगर पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। ट्रिगर पॉइंट्स देखो, बहुत सारे नॉन वर्बल जो क्लूज होते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने आर्म को क्लोज कर लेते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। आई जो होती है उसके थ्रू आप देख सकते हो सिग्नल्स, किस तरीके से बोल रहा है, उसके थ्रू कोई हेजिटेट हो रहा है। तो हर एक चीज की कुछ ना कुछ मीनिंग्स है, उन मीनिंग्स को आप समझ सकते हो। यही बॉडी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इमोशंस बटन होता है, जैसे किसी को, बहुत सारे इंसान के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसा होता है ना, उसको पैसे से मतलब नहीं होता, उसको रिस्पेक्ट से मतलब होता है। और किसी को वैलिडेशन चाहिए, किसी को कंट्रोल चाहिए, किसी को अटेंशन चाहिए। हर एक इंसान की अलग अलग नीड्स है। अगर आपने उसको समझ लिया तो सामने वाला किस ट्रिगर से चल रहा है, आप उसको अगर ये समझ जाए आपके सामने वाला कौन से ट्रिगर पॉइंट से चल रहा है, तो उस दिन समझ जाओ कि आपका पूरा गेम हो जाएगा, आपने माइंड को पढ़ लिया। लेकिन एक वार्निंग है, मैं हमेशा बता रहा हूं, इस नॉलेज को, जो मैं नॉलेज आपको बता रहा हूं, इसको कभी भी यार मैनिपुलेशन के लिए यूज नहीं करना। पावर का टेस्ट कब होता है, जब आप उसे यूज करते हो। मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान मैनिपुलेट नहीं करता। मतलब अगर आपको ये चीजें पता है, लोगों को ऑब्जर्व करना जानते हो, तो उसको मैनिपुलेट कभी मत करो। आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करो कि कोई आपके साथ चीजें तो नहीं कर रहा है। तो ये पावरफुल चीज, मतलब जो लोग होते हैं वो मैनिपुलेट नहीं करते लोगों को समझाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ये होता है पावरफुल लोगों का काम। पावरफुल लोगों का काम ये नहीं होता लोगों को बिल्कुल जूस की तरह निचोड़ लो, उनसे काम कराओ खूब, नहीं, उनको इंस्पायर करो, उनको आगे बढ़ाओ। जब वो आगे बढ़ेगा तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सी बात है। अब एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको सबसे पहले अपने माइंड को रीड आउट करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तो आप दूसरों को कभी नहीं समझ सकते, याद रखना। अगर आप खुद से ही मतलब इनसिक्योर हो तो क्या होगा, जो इंसान खुद से इनसिक्योर होता है ना, तो आसपास उसके जितने भी लोग रहते हैं उनसे वो उनको थ्रेट समझता है कि यार ये मेरे साथ आगे बढ़ जाएगा, तो ये मेरे साथ काम कर रहा, आगे ग्रो कर गया, तो जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो थ्रेट्स समझते हैं। इसलिए अपने आप को काम रखो, तो आप अपना सच खुद देख पाओगे। माइंड रीडिंग बाहर से पहले खुद के अंदर से शुरू होती है भाई। आप खुद को ऑब्जर्व करो, अपनी जो चीजें उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्वेशन करो, प्रैक्टिकल बातें करो। रोज लोगों को देखो, बिना बोले उन्हें ऑब्जर्व करो। जजमेंट मत बनाओ किसी को लेकर के कि कौन क्या सोच रहा है। किसी को देख करके जज नहीं करो, उनको सिर्फ नोटिस करो। अगर आपने ये चीजें लगातार 10 से 15 दिन तक करना स्टार्ट किया, अपने अंदर और बाहर भी, फर्क खुद आपको दिखने लग जाएगा। आप लोगों की जो एनर्जी होगी उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप लोगों की नीयत को समझना स्टार्ट कर दोगे, गलत जगह इमोशन खर्च करना आप बंद कर दोगे। तो जो रियल पावर ऑफ माइंड रीडिंग होती है ना, उसका फायदा ये नहीं है कि आप स्मार्ट दिखो। इसका फायदा ये है कि जो लोग टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में उनसे बच जाते हो, लोग गलत रिश्तों में नहीं फंसते, लोग खुद को बार बार हर्ट नहीं करते। इसका मेन मोटो ये है। सबसे बड़ी जीत पता क्या है, इमोशनली आप मेच्योर बनते हो जब इन सारी चीजों को सीखते हो। ये शोर भरी दुनिया है यार, इसमें डीप ऑब्जर्वेशन, जेन्युइन स्माइल, एक फोर्सफुली स्माइल होती है, अलग होती है। आप लोगों के सिग्नल्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो जब आप ये सारी चीजें इमोशनल रैपिड जब बिल्डअप करना स्टार्ट करते हो। दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये शोर से भरी है, हर कोई बात कर रहा है, हर कोई दिखा रहा है, लेकिन जो इंसान शांत रहकर ऑब्जर्व करना सीख लेता है ना, वही असली विजेता होता है। ध्यान रखना, आज के बाद शब्दों पर भरोसा नहीं करना, किसी की हर मुस्कान पे मत जाना, हर वादा सच मत मान लेना। देखना सीखो, समझना सीखो, और कोई भी रिएक्शन से पहले सोचना सीखो। और यही है आर्ट ऑफ
रीडिंग माइंड्स। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है ना, तो इसे आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि पता है किसी को ये कला सिखा देना उसकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर डीप साइकोलॉजी, माइंड मास्टरी, लाइफ चेंजिंग नॉलेज और सीखना चाहते हो और इस चैनल के साथ बने रहिए, टीएमडी मास्टरी के साथ जुड़िए। यहां पे हम सिर्फ बातें नहीं करते, इंसान को मजबूत बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑब्जर्व करो, रिएक्ट लेस, गो डीपर। ज्यादा ऑब्जर्व करो, रिएक्ट कम करो और बिल्कुल डीप तक चीजों को समझो। और आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।